बॉस के सामने अहाना ने उठाया अर्जुन पर हाथ, दिया अपने हद में रहने की वार्निंग। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां रिश्तों की मर्यादा और वफादारी के बीच एक ऐसी लकीर खिंच गई है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। अहाना है जो इस वक्त एक दोहरी जंग लड़ रही है। एक तरफ वह अपने ससुराल की उस नई और रहस्यमयी बहू पुजारी के काले सच का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है, जिस पर पुलिस को देश के खिलाफ साजिश रचने का शक है। दूसरी तरफ अहाना का खुद का वैवाहिक जीवन अर्जुन के शक और गुस्से की आग में झुलस रहा है। अहाना एक स्वाभिमानी और समझदार महिला है जो वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती है और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। जब उसे पुजारी की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चलता है तो वह चुप बैठने के बजाय पुलिस और अपने बॉस गांगुली सर की मदद लेने का फैसला करती है। गांगुली सर अहाना के लिए केवल एक बॉस नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह है, जो इस खतरनाक मिशन में कदम कदम पर उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन, जो अहाना के बाहर काम करने और उसकी आज़ादी को पहले ही नापसंद करता है, इस पूरी स्थिति को एक गलत नज़रिए से देख रहा है। उसके मन में यह शक घर कर गया है कि अहाना और गांगुली सर के बीच कुछ ऐसा है जो काम के रिश्तों से परे है। इसी गलत फहमी और गुस्से के साया में आज का महा एपिसोड शुरू होता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही अहाना और गांगुली सर एक ज़रूरी फाइल पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर पुजारी वाकई कोई जासूस है तो उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। इसी बीच अचानक अर्जुन की गाड़ी वहां आकर रुकती है। अर्जुन जिस तरह से गाड़ी से बाहर निकलता है, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह किसी बड़े तूफान को अपने भीतर समेटे हुए है। उसकी आंखों में जलन और अविश्वास साफ झलक रहा था। वह सीधा गांगुली सर की ओर बढ़ता है और अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अर्जुन का यह बर्ताव अहाना के लिए न केवल अपमानजनक था बल्कि हैरान करने वाला भी था। अर्जुन चिल्लाते हुए गांगुली सर से पूछता है कि आखिर वह उसकी पत्नी के साथ इतनी रात गए या इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है। अर्जुन के शब्द तीखे और मर्यादाहीन थे। वह गांगुली सर पर आरोप लगाने लगता है कि वे काम के बहाने अहाना को घर से दूर रखते हैं और उसे अपने इशारों पर नचा रहे हैं। गांगुली सर, जो एक सुलझे हुए और सम्मानित व्यक्ति हैं, अर्जुन को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे बड़े ही धैर्य से उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि वे दोनों किसी बहुत ज़रूरी और संवेदनशील सरकारी काम पर हैं, जिसका खुलासा वे सड़क पर सबके सामने नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन की बुद्धि पर तो शक का पर्दा पड़ा हुआ था। वह गांगुली सर की बातों को अनसुना कर देता है और उन पर और भी ज्यादा भड़क जाता है। अर्जुन के गुस्से का पारा तब और चढ़ जाता है जब अहाना उसे रोकने की कोशिश करती है। वह अहाना को चुप रहने के लिए कहता है और गांगुली सर की कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य देखकर अहाना का सब्र का बांध टूट जाता है। उसने आज तक अर्जुन के हर ताने और हर रोकटोक को सह लिया था, क्योंकि वह इस घर की बहू थी और अपने रिश्तों को बचाना चाहती थी। लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान और उसके काम के प्रति निष्ठा की आई, तो उसने चुप रहना ठीक नहीं समझा। गांगुली सर जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान अहाना के लिए असहनीय था। जैसे ही अर्जुन गांगुली सर पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, अहाना बिजली की फुर्ती से बीच में आती है और एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर जड़ देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी और शांत पत्नी उस पर हाथ उठाएगी। अहाना की आंखों में उस वक्त आंसू नहीं बल्कि एक दहकती हुई ज्वाला थी। वह अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी हदें पार ना करे। वह उसे साफ साफ शब्दों में कहती है कि गांगुली सर उसके गुरु और बॉस है और उनका अपमान वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अहाना का यह रूप देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी और राहगीर भी रुक जाते हैं। इसी बीच घर में दुर्गा देवी, जो पूरे परिवार की मुखिया है और उसूलों की पक्की मानी जाती है, इस घटना के बारे में सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। जब ये खबर उन तक पहुंचती है कि अहाना ने सबके सामने अर्जुन पर हाथ उठाया है, तो उनकी दुनिया ही उथल पुथल हो जाती है। दुर्गा देवी के लिए बहू पर हाथ उठाना परंपराओं का अपमान है, लेकिन वे ये नहीं जानती कि अहाना ने यह कदम क्यों उठाया। जब अहाना घर पहुंचती है तो घर का माहौल किसी कचहरी जैसा होता है। पुजारी, जो पहले से ही अहाना को अपने रास्ते का कांटा मानती है, आग में घी डालने का काम करती है। वह मासूम बनकर दुर्गा देवी को भड़काती है कि अहाना का बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना अब घर की मर्यादा को तार तार कर रहा है। पुजारी के मन में डर है कि अहाना उसका सच जान चुकी है, इसलिए वह चाहती है कि अहाना को घर से निकाल दिया जाए या उसे इतना बदनाम कर दिया जाए कि उसकी बात पर कोई यकीन न करे।
पुजारी की चालों से बेखबर दुर्गा देवी अहाना से जवाब मांगती है। अहाना निडर होकर खड़ी रहती है और कहती है कि जो गलत था उसका विरोध करना जरूरी था। वह दुर्गा देवी को बताती है कि अर्जुन ने एक निर्दोष और सम्मानित व्यक्ति पर झूठे लांछन लगाए जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं था। कहानी में मोड़ तब आता है जब पुलिस की एक टीम चुपके से पुजारी पर नजर रखने लगती है। अहाना ने पुलिस को बताया था कि पुजारी ने रिसेप्शन के अगले दिन सुबह किसी अनजान व्यक्ति को एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव दी थी। पुलिस को अब यकीन होने लगा है कि पुजारी इस घर का इस्तेमाल एक सेफ हाउस की तरह कर रही है। दूसरी तरफ घर के भीतर चूल्हे के बंटवारे की जंग भी तेज हो गई है। बड़ी माँ और मंजली बहू ने खाना बनाने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि नई बहू पुजारी और उसके परिवार का बोझ वे और नहीं उठा सकती। पुजारी, जो दिखने में एक साधारण लड़की लगती है, वह असल में बहुत ही चालाक और फाइटर टाइप व्यवहार कर रही है। उसने साफ कह दिया है कि वह किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। जब घर के मर्द उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें अपने पुराने ख्यालात और अक्खर व्यवहार का ताना देकर चुप करा देती है। पुजारी का यह बेबाक और बागी अंदाज घर के मर्दों, खासकर पोल्टू दादा को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन वे उसके आकर्षण और उसकी बातों के जाल में फंसे हुए हैं। अहाना के थप्पड़ ने अर्जुन के अहंकार को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। वह अब अहाना से बदला लेने की फिराक में है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर भी बैठ गया है कि अहाना के पास कोई ऐसी ताकत या जानकारी है जिसकी वजह से वो इतनी निडर हो गई है। अहाना ने अर्जुन को चेतावनी दी है कि वह उसके काम में टांग न अड़ाए। अहाना की ये मजबूती दुर्गा देवी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वाकई अहाना गलत है या फिर घर की नई बहू पुजारी के आने के बाद से जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दुर्गा देवी को याद आता है कि पुजारी की माँ भी कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी और पुजारी खुद भी शादी की रस्मों और रिश्तों को लेकर बहुत उदासीन रही है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आता है कि पुजारी के पास कई फर्जी पहचान पत्र हो सकते हैं और उसका असली नाम पुजारी है भी या नहीं, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। इंस्पेक्टर अहाना को फोन करके बताते हैं कि उन्हें पुजारी के कमरे की तलाशी लेनी होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें घर के किसी सदस्य की मदद चाहिए होगी जो बिना किसी को शक हुए उन्हें अंदर ले जा सके। अहाना जानती है कि यह काम बहुत खतरनाक है। पुजारी दिखने में जितनी नाजुक है, असल में वह उतनी ही घातक हो सकती है। उसके पास हथियार होने की भी संभावना है, लेकिन अहाना पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह तय करती है कि वह देश की सुरक्षा और अपने परिवार के सम्मान के लिए इस राज को उजागर करके रहेगी। अगले कुछ घंटों में बड़े घर की छोटी बहू के जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। एक तरफ घर के अंदर का कलह, जहां रसोई से लेकर रिश्तों तक सब कुछ बंट रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो घर के भीतर बैठकर देश की जड़ें खोद रहा है। अहाना का अर्जुन पर हाथ उठाना केवल एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उन सभी रूढ़ियों और बंदिशों पर प्रहार था जो एक औरत को उसकी सच्चाई और कर्तव्य के रास्ते पर चलने से रोकती है। अब देखना यह होगा कि क्या दुर्गा देवी अहाना का साथ देंगी या पुजारी की चालों में आकर अपनी ही बहादुर बहू को घर से निकाल देंगी। क्या अर्जुन अपनी गलतियों का एहसास करेगा या फिर वह अहाना के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस गहराता जा रहा है। पुलिस की एक टीम अब सिविल ड्रेस में घर के बाहर तैनात है और अहाना एक जासूस की तरह अपने ही घर में पुजारी के कदमों की आहट सुन रही है। हर बीतता मिनट एक नई सच्चाई की ओर ले जा रहा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां अहाना को अपनी जान जोखिम में डालकर पुजारी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। यह जंग अब केवल अहाना और अर्जुन की नहीं, बल्कि वफादारी और गद्दारी के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। क्या अहाना इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगी और बड़े घर की छोटी बहू होने का सही अर्थ सिद्ध कर पाएगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रिश्तों की नींव हिल चुकी है और सच का सामना करना अब सबके लिए अनिवार्य हो गया है। पुजारी का अगला कदम क्या होगा? क्या वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहेगी या अहाना की चतुराई उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले रोमांचक मोड़ों में छिपे हैं। अहाना ने अपनी चेतावनी से यह साफ कर दिया है कि वह अपनी मर्यादा जानती है, लेकिन अगर कोई उसके सम्मान और उसके देश के बीच आएगा तो वह चंडी का रूप धारण करने से भी पीछे नहीं हटेगी। यह कहानी अब अपने उस मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली रंग सामने आने वाला है और बड़े घर की छोटी बहू इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी ढाल बनकर उभरने वाली है। अहाना का यह नया अवतार
न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सबक होगा कि सच्चाई की राह पर चलने वाली महिला को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।